हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन करने वाले। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखे हैं 140 और आप लोग अभाज्य गुणनखंडन के रूप में करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ओके, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए 140 को हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए किससे चले, एकदम छोटा से छोटा चला सकते हैं। ओके, 2 से चलाइए। देखिए 2 7 14 आपका हो गया 0। फिर 2 से चलाइए, 2 35 से 70। फिर आप 2 से चलाइए, आपका 2 से नहीं चलेगा, आपका 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से चलेगा। 5 7 35 और 7 1 के 7, आपका यही तो चला। चलिए हम लोग 140 बराबर क्या क्या 2 2 5 7, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 5 तो है नहीं, सिर्फ 5 ही रख दीजिए और 7 1 गो है, आपका ही हो गया उत्तर। ओके, अब देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 156। देखिए 156 को हम लोग देखते हैं। 156 हमेशा छोटा से छोटा चलाइए। देखिए 2 से चलेगा, 2 7 14, 1 बचा 16 हो गया और 2 8 16। फिर 2 से चलेगा, 2 3 6, 1 बचा आपका 18 हो गया, 2 9 18। अब देखिए 3 से चलाइए, 3 1 के 3 और 3 3 9 और नहीं चलेगा और लास्ट से 13 के 13 चलेगा। ओके, सेम हम लोग कीजिए 156 को लिख लीजिए और लिखिए 2 गुना 2 गुने 3 गुने 13 यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए 2 का स्क्वायर होंगे यानी 2 का पावर 2 लिखिए। देखिए 3 1 ही 1 है और 13 भी आपका 1 है, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं 1 का 3 नंबर की ओर। अब देखिए 1 का 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 38 25। ओके, चलिए 38 25 को करते हैं। देखिए आपका लास्ट में विषम है यानी 2 से नहीं चलेगा, 3 से चल सकता है। देख लीजिए 3 1 के 3, 3 2 गुनी 6, आपका 3 से चलेगा। 3 1 के 3, 3 2 गुनी 6, आपका 2 बचे यानी 22 हो गया। तो 3 7 21, फिर भी 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से चल सकता है, 3 4 12, 3 2 गुनी 6, फिर 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। ओके, देखिए 3 से चलाए, 3 1 के 3, 3 4 12, 3 से आपका नहीं चलेगा, यानी आपको 5 से चलाना होगा। तो 5 8 40, आपका 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से चल जाएगा। देखिए 5 1 के 5, आपका 8 में 5 के 3 बचा यानी 5 7 35, आपका 17 के 17 और नहीं चलेगा। सेम लिख दीजिए 38 25 यानी 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो 3 2 ठो मिल गया, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 2 ठो मिल गया, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और आपका 17, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 5005। ओके, यही तो आपको दे रखे हैं ना। तो चलिए 5005 को हम लोग चलाते हैं। 1 से तो नहीं, 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट 5 से चलेगा। चलाइए 5 1 के 5 और 0 और 5 1 के 5। अब देखिए किस से चलेगा, 5 से नहीं चलेगा। अब 7 से चलाइए, 7 से चलाइए, 7 से चलाइए, 7 1 के 7, आपका रह गया हाथ में 3 यानी आपका 30 हो गया। तो 4 7 28, आपका 2 रह गया यानी 21 हो गया। तो 7 3 21। अब किससे, 7 से अब चलेगा, 7 से तब नहीं चलेगा। अब 11 से चलाइए, 11 के 11, 14 में 11 गया, 3 बचे यानी 3 11 में 33। अब 13 के 13, बस खत्म हो गया। अब लिखिए 5005 के बराबर 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, यही तो, इसका कोई जोड़ा है नहीं, तो यही हो गया आपका उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं 74 29, यही तो आपको दे रखे हैं ना। तो देखिए 74 29 को किस संख्या से चलेगा। 74 29 को किसी संख्या से नहीं चलेगा, सिर्फ आपको 17 से चलेगा। ओके, तो देखिए कैसे चलाएंगे। 17 4 68, 17 4 68 यानी 74 में यदि आपको 68 चला गया, आपका 6 बचा। ओके, 17 4 68 6 यानी 62 हो गया।
तो 17 × 51 यानी आपको 62 में यदि 51 चला गया तो आपका कितना बच रहा है, 11 बच रहे हैं, यानी आपका हो गया 119। तो 17 यानी 17 तिया और 17 7 119। अब चलेगा आपको 19 से चलेगा। ओके, तो देखिए 19 दूनी 38 हो गया, और आपका 43 यानी 43 में यदि 38 चला गया आपका बच गया 5, तो 19 तिया 57, और आपका 23 × 23, बस यही चलेगा। ओके, तो लिखिए यानी 74 29 बराबर 17 × 19 × 23, यही हो गया आपका उत्तर। जैसे कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM है। देखिए आपको क्वेश्चन में पहले HCF और LCM ज्ञात करने बोल रही, और HCF और LCM ज्ञात करने के बाद आपको जांच भी करने बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, यानी आपको दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, वो आपको जांच करने बोल रही। तो देखिए आपका 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 26 और 91 का HCF ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देकर सीख लेते हैं कि HCF और LCM कैसे निकाला जाते हैं। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, हम 8 और 12 का HCF और LCM निकालते हैं। ओके, 8 और 12 का HCF और LCM निकालते हैं। देखिए HCF और LCM निकालने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमको चलाना होगा। ओके, चलिए इसको हम लोग एकदम छोटा से छोटा निकालना होगा। देखिए 2 से निकालेंगे, अगर 2 तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, बस यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसको चलाते हैं 2 से, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6, फिर 3 × 1 = 3, और तो नहीं चलेगा। ओके, देखिए 8 का क्या क्या आया, 8 का 2 आया, फिर 2 आया और 2 आया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर 12 का क्या आया, 12 का 2 आए, 2 आए और 3 आई। अब हम लोग को निकालना है इसमें HCF और LCM, यही तो हमको निकालना है, और क्वेश्चन में आपको यही बोले हैं। तो देखिए HCF निकालने के लिए यानी दोनों में से जो कॉमन आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। देखिए दोनों में से, देखिए इसमें भी आपको 2 है, यानी दोनों में आपको 2 यानी 8 में भी आपका 2 है और 12 में भी आपका 2 है, यानी दोनों 2 के बदले यहाँ पर 1 × 2 लिख देंगे। और कोई हो रहा है, देखिए और 1 गो कॉमन हो रही है, यानी दोनों में आपका 2 है, तो गुने देकर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए अब तो 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो आपका HCF निकल गया 4, यही हो गया आपका HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे? देखिए LCM निकालने के लिए HCF का जो आया वो भी लिखेंगे, और जो जोड़ा नहीं खाया यानी जो मेल नहीं आया वो भी इसमें लिख देंगे। ओके, देखिए HCF में आपका 2 × 2 आया, तो यहाँ पर 2 × 2 LCM ले लीजिए। लेकिन ये सब और आप नहीं ले सकते, ये जो हम लोग का कॉमन यानी जोड़ा बन गया है, और ये 2 को नहीं ले सकते हैं, जिसको मेल नहीं खाया वही हम लोग यहाँ पर और लिख देंगे। देखिए 8 में से आपका 2 नहीं आया, यानी 8 के 2 यहाँ नहीं आया, और इसमें से 2 मेल नहीं खाया, तो आपको 3 भी यहाँ पर लिख देना है, यानी जो मेल नहीं खाएगा उसमें आपको इसमें लिख देना है और गुना कर देना है, आपका वही LCM निकल जाएगा। तो देखिए 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 और 8 तिया आपका 24 हो जाएंगे, और यही हो गया आपका LCM। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन आपको जब बनाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग वही रूल लगाते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। ओके, देखिए एकदम छोटा से छोटा चलाएंगे। देखिए इसको 2 से चलाते हैं, 2 × 13 = 26 और 13 × 1 = 13, और तो नहीं चलेगा। ओके, अब 91 को चलाते हैं। देखिए 2 से नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपका 7 से चलेगा। ओके, तो 7 × 13 = 91 और 13 × 1 = 13, यहीं पर आपका खत्म हो गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए, यानी 26 का आया 2 × 13 और 91 का आया आपका 7 × 13, यही तो आया ना। और आपको इसमें से HCF और LCM ज्ञात करना बोल रही, तो चलिए HCF और आपका लिखना है LCM। देखिए
दोनों में से जो मेल खाएगा वही आपका HCF हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। देखिए इसमें 13 है, आपका 13 है, यानी दोनों 13 के बदले हम लोग एक ठो 13 लिख सकते हैं और यही हो गया आपका HCF। अब LCM में जो HCF का आया वो भी लिखेंगे और जो मेल नहीं खाया यानी जिसका जोड़ा नहीं है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 2 का कोई जोड़ा नहीं है यानी 2 लिखेंगे, 7 का कोई जोड़ा नहीं है यानी 7 लिखेंगे। आप इसको गुना कर दीजिए, 7 2 गुनी 14 और गुने 13। अब देखिए 14 और 13 को गुना कर देंगे तो आपका 182 आ जाएगा, यानी HCF आपका आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब आपको जांच बोले हैं तो चलिए यहाँ पर आपको जांच करके दिखाते हैं। और जांच में आपको क्वेश्चन में बोल दिए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF गुना LCM, तो वही वाला लिख देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF, ओके, HCF और गुने LCM। अब यहाँ पर देखिए HCF जो आया और LCM यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए HCF आपका 13 आ गया और गुने और LCM आपका 182 आ गया, तो यहाँ पर 182 लिख दीजिए। अब 2 संख्याओं क्या लिखेंगे? देखिए 2 संख्याओं में आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको 2 संख्या लिखना है। देखिए आपका क्वेश्चन 26 और 91 दे रखे, तो 2 संख्याओं का गुणनखंड में 26 और 91 और इक्वल टू आपका HCF और LCM जो है वो लिख दीजिए। यानी अगर दोनों तरफ मल्टीपल करके इक्वल आ गए तो आपका HCF और LCM सही है, और दोनों तरफ यदि इक्वल नहीं आया तो आपका HCF और LCM गलत है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। ओके, देखिए 26 और 91 यदि गुना कर देते हैं तो आपका 23 66 आ जाते हैं। अब 13 और 182 को गुना करके देखते हैं, 13 और 182 गुना कर देते हैं तो ये भी आ गया 23 26, यानी दोनों इक्वल आ गया, तो मेरा HCF और LCM बिल्कुल सही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। हमेशा छोटा से छोटा चलाइएगा। 2 से चलाते हैं, 2 2 गुनी 4, 1 बचे 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचा आपका 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं चलेगा, 3 से चल सकता, 3 से चला कर देखिए 3 8 24, 1 बचा आपका 15 हो गया, यानी 3 5 15। अब 5 से चला दीजिए। ओके, अब देखिए 5 1 के 5, 8 में 5 चला गया, आपका 3 बच का 35 हो गया, तो 5 7 35, फिर आपका चल जाएगा 17 1 के 17। ओके, चलिए इसको अब 2 से चला दीजिए, 2 4 8, 1 बचा आपका 12 हो गया, यानी 2 6 12, फिर 2 2 गुनी 4 और 2 3 6, फिर 23 1 के 23, और आपका नहीं चलेगा। तो देखिए 510 का क्या आया? 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर 92 का आपका आ गया 2 गुने और 23। ओके, अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM, ये तो निकालना है। HCF में दोनों में जो कॉमन जाएगा वही आपका हो जाएगा। देखिए इसमें से आपका 2, इसमें से 2, दोनों 2 के बदले 1 तो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें और 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, और कोई नहीं मेल खा रहा, यानी आपका यही हो गया 2, आपका हो गया उत्तर। अब चाहे आपका LCM, देखिए HCF का जो है वो भी लिख दीजिए, यानी आप दोनों 2 आप नहीं लिख सकते हैं। अब जिसका जोड़ा नहीं वही लिख सकते, 3 5 और 17 यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 गुने 5 गुने 17, अब 2 गुने 23, अब 2 गुने 23 यही लिख सकते हैं। चलिए इसको गुना कर दीजिए। ओके, देखिए 2 3 6 और 6 5 30, ओके 30 हो गया, और 17 2 गुनी 34, उसके बाद गुने 23, आपका आ गया 23 460, यानी HCF आपका आ गया 2 और LCM आ गया 23 460। अब हम लोग को जांच करना है। ओके, चलिए यहाँ पर जांच करके दिखाते हैं। सेम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का जो क्वेश्चन से वही लिखेंगे। 2 संख्याओं में क्वेश्चन आपका 510 और गुने 92, और HCF आपका आ गया 2, HCF आपका 2 और LCM आ गया 23 460, तो 23 460 आ गया। अब देखिए इसको दोनों को गुना करते हैं। देखिए 510 और 92 आपका गुना कर देते हैं, आपका आ गया इधर 46 920, इधर भी 46 920 आना चाहिए। तो चलिए 2 गुने
23 460, इधर भी आ गया आपका 46 920। इसका मतलब HCF और LCM मेरा सही है। चलिए अब बढ़ते हैं 2 का 3 नंबर की ओर। आपका 336 और 54। ओके, चलिए फर्स्ट 336 का निकालते हैं। हमेशा छोटा से छोटा संख्या निकालिए। 2 से देखिए 2 1 के 2, आपके एक बचा 13 हो गया, 2 6 12, आपका 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से चलाते हैं, 2 8 16 और 2 4 8, 2 4 8 और 2 2 4। फिर 2 से चलेगा। ओके, अब आपका 3 से चलेगा, 3 7 21। अब 7 1 के 7 यहीं पर आपका कैंसिल हो गया। अब 54 का चलाते हैं। 2 से 2 2 गुनी 4, आपका 14 हो गया, 2 7 14। अब 3 से चलाना होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 के 3। ओके, तो देखिए 336 का है आपका 1 2 3 4, यानी 2 आया आपका 4 बार। ओके, और 3 आया आपका 1 बार और 7 आया 1 बार। अब 54 का ले लेते हैं। 54 का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हमको चाहिए HCF और LCM, यही तो हमको चाहिए ना। ओके, तो देखिए HCF में दोनों में से जो कॉमन जाएगा वही लिख पाएंगे। देखिए दोनों तरफ 2 है, 1 तो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरफ तो 2 है लेकिन इस तरफ और 2 है नहीं। अब देखिए इस तरफ 3 है और 1 गो 3 है, दोनों 3 के बदले 1 गो 3 लिख सकते हैं। अब इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं है, मैंने आपका HCF आ गया 6। ओके, अब हमको चाहिए LCM, तो LCM में HCF का जो आया वही वाला हमको लिखना है, यानी जिसका जोड़ा हो गया वो वाला और हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 बार है, यानी हमको 2 3 बार लिखना है। ओके, 7 1 बार है, 7 1 बार लिखना है। अब यहाँ पर 3 2 बार है, यानी हमको 3 2 बार लिखना है। अब इस सबको गुना कर देना है। देखिए 2 3 6, 6 2 गुनी 12, 12 2 गुनी 24, 24 2 गुनी 48। अब देखिए 3 3 9 और 9 7 आपका 63 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 48 और गुने अगर 63 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 24, यानी HCF आ गया आपका 6 और LCM आ गया आपका 30 24। अब हम लोग जांच करते हैं। ओके, तो देखिए जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF और गुने LCM। देखिए 2 संख्या का गुणनखंड आपको क्वेश्चन लेना है। आपका क्वेश्चन है 360 और गुने 54, और इधर HCF का मान है आपका 6 ले लीजिए, और LCM का मान दिया हुआ है 30 24। ओके, चलिए दोनों को गुना कर देते हैं। देखिए 336 अगर गुना कर देते हैं और 54 को, तो आपका आ जाते 18 144। इधर भी 18 144 आना चाहिए। देखिए 6 गुने 30 24, इधर भी आपका 18 144 आ गया, यानी दोनों तरफ इक्वल है। यानी हम लोग कह सकते हैं HCF और LCM दोनों का आंसर सही है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। बोला अविभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग अभी जैसे 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 संख्या दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 संख्या दिया हुआ है। ओके, देखिए 1 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 12 15 और 21 का आपको HCF ज्ञात करना है। सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे। पहले 12 का करेंगे, फिर दूसरा में 15 का और फिर तीसरा में 21 का। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपको जांच करने के लिए नहीं बोले हैं। ओके, चलिए हमेशा छोटा से छोटा संख्या निकालेंगे। 2 से निकालते 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 के 3, और आपका नहीं चलेगा। इसमें 3 से चलेगा, 3 5 15 और 5 1 के 5 बस। फिर इसमें 3 से चलेगा, 3 7 21 और 7 1 के 7, और तो आपका नहीं चलेगा। ओके, तो देखिए 12 का आपका आया 2 गुने 3, और 15 का आपका आया 3 गुने 5, और 21 का आपका आया 3 गुने 7। ओके, और आपको बोले हैं कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तो देखिए HCF हम लोग अभी जस्ट सीखे, जो तीनों में या दोनों में या चारों में जो कॉमन आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा था वही हम लोग लिख रहे थे HCF में। लेकिन अब 3 नंबर में आपका 3 संख्या दे रखे हैं, तो तीनों में से जो कॉमन आएगा वही हम लोग का HCF हो जाएगा। देखिए तीनों में कॉमन आना चाहिए, देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें दोनों में नहीं है, 3 इसमें है 3 3, देखिए 3 और 3 और 3 तीनों में कॉमन है, यानी 3 को 3 के बदले हम लोग 1 तो 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बस यही उत्तर हो गया। और LCM जो HCF में आया उसका भी लिख सकते, लेकिन HCF में जो लिखे हैं वो और LCM में नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 और 2 नहीं लिखे हैं तो इसमें आप 2 2 लिख सकते हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिख सकते हैं, 3 HCF में ले चुके हैं, 7 नहीं लिए हैं आप 7 लीजिए। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 5 60 और 60 और 7 गुना कीजिएगा तो 6 7 42 यानी 420 आपका आ जाएगा LCM। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर। देखिए 3 का 2 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 17, 23 और 29, आपको यही तो क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, चलिए 17 का चलाते हैं। देखिए 17 तो सिर्फ 17 से चलेगा और किसी संख्या से नहीं चलेगा। उसी तरह 23 भी आपका एक संख्या से चलेगा, उसी तरह 29 भी आपका एक ही बार में कैंसिल हो जा रहा। ओके, तो चलिए 17 हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 1, 1 लिख सकते हैं। फिर 23 को हम लोग लिख सकते हैं 23 गुना 1, फिर 29 को हम लोग 29 गुना 1, और हम लोग को निकालना है HCF और LCM। इसमें से कॉमन कौन गया? इसमें एक कॉमन गया। ओके, और बाद बाकी आप अगर एक नहीं भी लिखिएगा, कोई अगर कॉमन नहीं जा रहे हैं तो आप आंख मूंद के एक लिख सकते और यही हो जाएगा आपका उत्तर। और LCM में आप सब लिख दीजिए। ओके, 17 गुने 23 गुने 29 और तीनों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, आपका उत्तर हो जाएगा 1 1 3 3 9। यही हो गया आपका LCM। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 की ओर। अब देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ओके, चलिए पहले 8 का, फिर दूसरा 9 का, फिर तीसरा में 25 का। चलिए 2 2 4 8, 2 2 गुनी 4 और 2 1 के 2 यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं। फिर 3 3 9 और 3 1 के 3 यहीं पर कैंसिल। फिर 25 5 5 25 और 5 1 के 5 यहीं पर कैंसिल। ओके, चलिए 8 का लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का लिखेंगे 3 गुने 3, और 25 का लिखेंगे 5 गुने 5। एक का कोई वैल्यू नहीं है। आपको चाहिए क्या? HCF और LCM, यही तो चाहिए ना। तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखिए इसमें 2 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 3 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, यानी कोई इसमें आपका कॉमन नहीं जा रहा है, यानी आप सिर्फ एक लिख दीजिए। ओके, कोई उपाय तो है नहीं। और आपको LCM में सब लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 और 5 गुने 5, आपको सब लिखना है। यही हो गया आपका HCF, लेकिन LCM गुना कीजिए। 2 2 गुनी 4, 4 2 गुनी 8, 8 तिया 24। ओके, और 5 5 25, 25 तिया 75, 24 और 75 आप गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 24 और 75 अगर गुना करते हैं तो आपका 1800 उत्तर आ गया। आई होप गाइज आप HCF और LCM निकालने होने वाले हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं। देखिए आपको 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और आपको LCM 306 और 657 आप ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं HCF का मान आपको 9 दिया हुआ है और आपको LCM ज्ञात करना है, और उसी में से आपको 2 संख्या दे रखी है 306 और 557। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उससे और आपको समझ में आएंगे। देखिए जो जो आपको दिया हुआ है हम लोग पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए HCF आपको 306 और 657 इक्वल टू 9 आपका दिया है, आप लिख सकते हैं। और आपको निकालना है क्या? LCM 306 और 657 आपको ज्ञात करना है। ओके,
देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF गुने LCM होते और वही इसमें आपको पुट कर बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग वही वाला लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्या गुणनखंड होते हैं HCF और गुने LCM। ओके, तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अगले वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देखिए, तभी जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF और LCM। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको LCM निकालना है, LCM ज्ञात करना है, तो LCM को आप LCM ही रखिए। ओके, और आपको HCF का मान आपको 9 दिया हुआ है, HCF इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब दो संख्या आपको इसमें भी दिया हुआ है और दो संख्या आपको इसमें भी दिया हुआ, लेकिन दोनों में संख्या एक ही है, तो दो संख्याओं का गुणनखंड हम लोग 306 और गुने 657 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गुणनखंड बोले हैं तो गुना करके लिख दिए। ओके, अब देखिए इसकी इधर ला देंगे तो कोई साइन चेंज नहीं, इसके भी उधर ले जाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं, तो देखिए 9 गुना LCM इक्वल टू 306 गुने और 657 ही रख देंगे। ओके, अब देखिए LCM को यहीं पर छोड़ देते हैं, 306 गुने 657 और कोई चीज़ गुना में है तो आपका बटा में हो जाते हैं। ओके, अब चलिए कैंसिल कीजिए 9 से, देखिए 9 तिया 27, आपका हाथ में रखा 3 है 36 हो जाएगा और 9 चेरे 36, यानी आपका LCM क्या आ गया, यानी आपका LCM 34 गुने 657 आ गया। तो हम लोग को निकालने LCM में तो बोले हैं, तो देखिए ये अगर 34 और 657 गुना कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 34 और 657 गुना कर देते हैं तो 22, 33 और 8 आपका उत्तर आ गया, यानी LCM आपका निकल गया 22, 33, 8। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बोले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए आपको संख्या दे रखे हैं, यानी 6n, n का मतलब नंबर होते हैं। ओके, n का मतलब नंबर होते हैं और आपको बोल रहे 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे 6n और आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं 6n संख्या 0 पर हो सकते हैं। देखिए n का मतलब नंबर हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो पहले हम लोग 1 से शुरू करते हैं। ओके, यानी 6n, तो हम लोग 6 का पहले 1 ले लेते हैं, फिर दूसरा बार में 2 लेंगे, यानी 6 का पावर 1 है, तो 6 से मेरा 1 है। अगर 6 को हम लोग छोटा से छोटा डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 3, यही हम लोग भाग कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग अब 6 का पावर 2 ले लेते हैं, यानी 6 मेरा 2 है। ओके, 6 का पावर 2 यानी 6 2 है, अगर इसको भाग करेंगे तो 2 गुने 3 और 2 गुने 3 यही हो सकता है। ओके, चलिए फिर 6 का पावर 3 ले लेते हैं, यानी 6 हमें 3 ठो मिल गया, अगर इसको भाग करेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 और 2 गुने 3 यही हो सकता है। ओके, इसी तरह करके आप ले लीजिएगा तो आप 6 अंक पर 0 कभी नहीं आ सकते, तो आप क्वेश्चन देकर लिख सकते हैं कि संख्या 6n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो लिखिए नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यही हो गया आपका उत्तर। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हैं, बोले व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, और फिर दे रखे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाते हैं, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होते हैं और अभाज्य संख्या आपका 2 होते हैं, तो बोल रहे हैं भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहले वाला हम ले लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। ओके, ये आप भाज्य संख्या नहीं है, बट इसको हम लोग भाज्य संख्या बना सकते हैं। इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, यानी जो जोड़ा रहेगा उसका हम लोग कॉमन में ले लेते हैं। ओके, देखिए कॉमन ले लेते हैं, 13 को कॉमन लेते हैं तो 7 का हम लोग 7 रखेंगे, फिर गुना 11 को गुना रखेंगे। देखिए 13 1 के 13 और प्लस है, फिर एक 13 1 के हम लोग 13 ले सकते हैं। ओके, तो चलिए
13 को 13 रखिए। अब देखिए यहाँ पर गुना है, ओके, कुछ नहीं मतलब गुना है, तो 7 एक 77, एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, 77 एक 78, देखिए 78 आ गया। तो लास्ट में आपका सम है, यानी आपका भाज्य है, तो लिख सकते हैं अतः यह भाज्य है, अतः यह भाज्य है। ओके, ये आप फर्स्ट वाला हो गया। लेकिन सेकंड सेम दे रखे हैं आपको क्वेश्चन 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। देखिए इसमें कॉमन कौन जा रहा है, देखिए इसमें 5 और इसमें 5 है, माने दोनों आपका जोड़ा आ गया, तो हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लीजिए। देखिए आपको जो मेल नहीं खा रहा वो सेम रख दीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने 3, सॉरी इसमें 5 है ना, तो आपका 5 एक के 5 हो जाएगा। ओके, गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 और प्लस 5 एक के 5, क्योंकि 5 यहाँ पर लिए हैं। ओके, चलिए आप ले लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, आप गुना कर दीजिए, 6 7 42, 6 7 42, इधर आपका हो गया 4 3 12 और 12 2 24, 42 और 24 आप गुना कीजिए, 42 गुने 24 गुना कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाते हैं 1009। क्या 1009 आपका भाज्य है? देखिए इसमें आपका सम आया था इसीलिए भाज्य है, लेकिन लास्ट में आपका विषम आ गया, लिख सकते हैं अतः यह अभाज्य है। ओके, और यही आपको निकालना था कि अभाज्य है तो क्यों है और भाज्य है तो क्यों है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, तो एक्सरसाइज 1.2 कवर हो जाएगा। ओके, देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बोले किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ओके, ये मानिए ये आपका खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार पथ है। ओके, ये आपका पथ है, ओके, ये आपका रास्ता है, पथ है। अब देखिए फिर आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगाते हैं। देखिए सोनिया यहाँ से अगर चक्कर लगाते हैं, सोनिया अगर यहाँ से चक्कर लगाते हैं तो 18 मिनट का समय लेते हैं। ओके, और फिर बोले जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए मानिए कि सोनिया यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो पर भी 18 मिनट ले लेते हैं और रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो पर भी वो 12 मिनट समय लेते हैं। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी यहाँ से वो लोग शुरू किया है तो यहाँ कितने समय पर मिलेंगे वो आपको निकालने बोल रहे, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम विधि से ही निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 18 और 12 यही तो दे रखे हैं, और निकालने में जो एलसीएम आ जाएगा वही आपका हो जाएगा उत्तर। ओके, चलिए क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। हमेशा छोटा से छोटा निकालेंगे, 2 से निकालिए 3 तिया 3 एक के 3। ओके, अब देखिए 12 का चलाते हैं, 2 6 12 और तो आपका चलेगा नहीं। ओके, देखिए 18 का क्या क्या आ गया आपका 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3, यही तो आपका आ गया। इसमें से आपका एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम जो आएगा वही हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, देखिए एचसीएफ में जो कॉमन जाएगा वही आपका हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 मिल रहे हैं तो 1 तो 2 लिखेंगे, अब दोनों में 3 मेल खा रहे हैं तो 1 तो 3, यानी एचसीएफ आपका 6 आ गया। अब देखिए एचसीएफ का भी भाग 2 लिखेंगे एलसीएम में। ओके, लेकिन 2 और 3 नहीं लिख सकते, 2 और 3 नहीं लिख सकते, इसमें से आपका 3 बच गया, इसमें से आपका 2 बच गया, तो वे 3 और 2 हम लोग लिख दीजिए। ओके, अब देखिए इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 तिया 6 और 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 और 36 मिनट आपको क्वेश्चन देकर लिख देना है। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर पहुँचेंगे। लिखिए अतः वे दोनों पर पहुँचेंगे। ओके, या 36 मिनट बाद पहुंचेंगे आप लिख सकते। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।